क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? आज्ञा दो मां। क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है? क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है? कैसी है ये अनहोनी, हर आँख हुई नम, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। मशहूर एक्टर इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 में राजस्थान के जयपुर में हुआ। वो एक पठान परिवार से थे। 16 साल की छोटी उम्र में ही उनको नसरुद्दीन शाह जैसा बनना था। उनका बहुत प्रभाव था नसरुद्दीन शाह का उनकी ज़िंदगी पे। उन्होंने पहली बार में ही नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एग्ज़ाम पास कर लिया था। बड़े बड़े दिग्गज जैसे मनोज वाजपेयी जैसे भी पहली बार में पास नहीं कर पाए। और इसी के साथ इरफान खान को स्कॉलरशिप भी प्राप्त हुई। इरफान खान ने अपना करियर टीवी सीरियल सलाम बॉम्बे के नाम से चालू किया था। उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था टिमांशु, जो कि डायरेक्टर थे जिन्होंने उनके साथ पिक्चर बनाई जिसका नाम था हासिल। हासिल मूवी ने रातों रात इरफान खान को स्टार बना दिया। फिर उनकी कई पिक्चरें आई जैसी मकबूल, लाइफ इन अ मेट्रो। इन सब से उनको एक बॉलीवुड में एक मुकाम हासिल, बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक। जैसे जोरासिक पार्क की मूवी जोरासिक वर्ल्ड में भी उनने अपने अभिनेत्री से पूरी दुनिया में अपना नाम हासिल किया। हर तरह के जॉनर में इरफान खान छा गए थे। जब शुरू में आप एक्टर बनने का आदमी सपना देखता है, खासतौर से मुझे जैसा लगता है मेरे साथ हुआ, तो पहले सिर्फ नेम और फेम आपके दिमाग में होता है कि आप नाम कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, लोग आपको जानेंगे, आप ऑटोग्राफ देंगे। इस तरह का एक सपना होता है टीन एज में, इस तरह से आप देखते हैं। लेकिन जब आप उस जर्नी पे निकलते हैं और उसमें आगे बढ़ते जाते हैं तो वो सपना अलग होता है और रियलिटी अलग होती है। तो उसके साथ सिर्फ नेम और फेम के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो जुड़ जाती हैं, जो आपके लिए उतनी ही ज़रूरी होती हैं जितना नेम और फेम ज़रूरी है। स्लमडॉग मिलियनेयर में भी उनने अपने किरदार से अपनी छाप छोड़ी है, पर पिछले साल उनको कैंसर जैसी बीमारी का सामना करना पड़ा। उन्होंने हॉस्पिटल में से एक खत लिखा था। वो खत में क्या लिखा था वो सुनिए। कुछ महीने पहले अचानक मुझे पता चला मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर से ग्रस्त हूं। मैंने पहली बार ये शब्द सुना था। खोजने पर पाया कि मेरे इस बीमारी पर बहुत ज्यादा शोध नहीं हुए हैं, क्योंकि यह एक दुर्लभ शारीरिक अवस्था का नाम है और इस वजह से इसके उपचार की अनिश्चितता ज्यादा है। अभी तक अपने सफर में मैं तेज मंद गति से चलता चला जा रहा था। मेरे साथ मेरी योजनाएं, आकांक्षाएं, सपने, मंजिलें थी। मैं इनमें लीन बढ़ा जा रहा था कि अचानक टीसी ने पीठ पर टैप किया। आपका स्टेशन आ रहा है, प्लीज उतर जाएं। मेरी समझ में नहीं आया। ना, मेरा स्टेशन अभी नहीं आया है। जवाब मिला, अगले किसी भी स्टॉप पर आपको उतरना होगा। आपका गंतव्य आ गया। अचानक एहसास होता है कि आप किसी कॉर्क यानी बोतल की किसी ढक्कन की तरह अनजान सागर में अप्रत्याशित लहरों पर बह रहे हैं, लहरों को काबू कर लेने की गलतफहमी लिए हुए। इस हड़बोंग, सहम और डर में सहम कर मैं अपने बेटे से कहता हूं, आज की इस हालत में मैं केवल इतना ही चाहता हूं, मैं इस मानसिक स्थिति की हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालात में नहीं जीना चाहता। मुझे किसी भी सूरत पे मेरे पैर चाहिए जिन पर खड़ा होकर मैं अपनी हालत को तटस्थ होकर जी पाऊं। मैं खड़ा होना चाहता हूं। ऐसी मेरी मंशा थी, मेरा इरादा था। कुछ हफ्तों बाद मैं एक अस्पताल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द हो रहा है। यह तो मालूम था कि दर्द होगा, लेकिन ऐसा दर्द, अब दर्द की तीव्रता समझ में आ रही है। कुछ भी काम नहीं कर पा रहा हूं, ना कोई सांत्वना, ना कोई दिलासा। पूरी कायनात उस दर्द के पल में सिमट आई थी। दर्द खुदा से भी बड़ा और विशाल महसूस हुआ। मैं जिस अस्पताल में भर्ती हूं उसमें बालकोनी भी है, बाहर का नजारा भी दिखता है। कोमा वार्ड ठीक मेरे ऊपर है। सड़क की एक तरफ मेरा अस्पताल और दूसरी तरफ लॉर्ड्स स्टेडियम। वहां विवियन रिचर्ड्स का मुस्कुराता हुआ पोस्टर है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। उसे देखने पर पहली नजर में मुझे कोई एहसास ही नहीं हुआ,
मानो वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं दर्द की गिरफ्त में हूं और फिर एक दिन यह एहसास हुआ जैसे मैं किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं हूं जो निश्चित होने का दावा करे। ना अस्पताल ना स्टेडियम मेरे अंदर जो शेष था वो वास्तव में कायनात की असीम शक्ति और बुद्धि का प्रभाव था। मेरे अस्पताल का वहां होना था, मन ने कहा, केवल अनिश्चितता ही निश्चितता है। इस एहसास ने मुझे समर्पण और भरोसे के लिए तैयार किया। अब चाहे जो भी नतीजा हो, यह चाहे जहां ले जाए, आज से 8 महीने के बाद या आज से 4 महीने के बाद या फिर 2 साल, चिंता दरकिनार हुई और फिर विलीन होने लगी और फिर मेरे दिमाग में जीने मरने का हिसाब निकल गया। इरफान खान की आखिरी मूवी थी अंग्रेजी मीडियम। इसमें भी उनने हमको बहुत हंसाया। सर इरफान खान को अपने दिलों में हरदम याद रखेंगे।